हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी। सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ बिकॉज़ अब गर्मी आ गई है ना, तो ऐसा लगता है उठ के सीधे लॉबी में जाओ और ठंडी हवा का आनंद लो। लाइट ऑन नहीं करी थी, मैं रात को बंद कर देती हूँ ये वाली लाइट, तो मैंने अभी ऑन करी। अब मैं अंदर जाके अपना ब्रश वगैरह करूँगी, पानी पीऊँगी गर्म, उसके बाद अपने काम पे लगूँगी। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी पी लिया, उसके बाद मैं अपना ब्रश करने के लिए आ गई थी। कभी-कभी मैं ग्रीन टी भी ले लेती हूँ सुबह-सुबह खाली पेट, उसके बाद जो है अपना काम करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी आदत है, घर में बाद में झाड़ू लगाऊँगी, सुबह-सुबह पहले मैं बाहर लगा देती हूँ। हमारे वहाँ कहते हैं कि पहले बाहर सफाई होनी चाहिए सुबह-सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको सीधा बाहर झाड़ना होता है। जैसे गाँव वगैरह में कैसा होता है ना, झाड़ू लगा दो फिर पानी भी डाल के धुला जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पानी नहीं डालती, बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और जब कोई जैसे त्योहार वगैरह होता है तो मैं पानी भी छिड़क देती हूँ हल्दी वाला। और पता है सुबह उठने का एक तो ये फ़ायदा होता है ना कि अभी कोई उठा नहीं होता है, एकदम शांतिपूर्वक अपना काम शुरू होता है, शांतिपूर्वक सारा काम हो भी जाता है और समय से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भड़बड़ में रहना है कि जल्दी-जल्दी करना है। तो कभी-कभी हाँ, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो मैं लेट उठती हूँ, बट जहाँ तक मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं टाइम से उठ ही जाऊँ। और बेडरूम में मैंने नहीं लगाई क्योंकि उस वाले रूम में ना ये दोनों लोग सो रहे थे, तो जितना खाली था घर मैंने अच्छे से लगा लिए कोने-वोने झाड़ के। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। आज मैंने हेयर वॉश भी लिया है गाइज़। तो मैंने रात को ना हेयर ऑयलिंग करा था, तो जब हेयर ऑयलिंग करा होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है बस सुबह-सुबह जल्दी से हेयर वॉश कर लो। तो बस सीधे आ गई थी मैं किचन में क्योंकि श्रेय का लंच भी बनाना था। फिर वो स्कूल नहीं जा पाया, आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं जा पाया, क्या हो गया। तो यहाँ पे ना मैं बड़े चाव से अपना बना रही थी कि श्रेय को ये पसंद है, उसको ये दूँगी लंच में, ऐसा-ऐसे। मैंने रात को ही सोच लिया था कि कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने मसाला सिलबट्टे पे बाँट के रात के ही मतलब रख दिया था क्योंकि सुबह तो इतना खटपट होता नहीं है। तो जितनी प्रिपरेशन हो पाती है मैं रात को कर देती हूँ। अभी मैंने ये टॉवल लिए हैं, किचन टॉवल मँगवाए थे, मतलब मैंने मॉल से ही, लोकल मार्केट के। तो काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने एक निकाल लिया क्योंकि मेरा पुराना वाला जो है ना ख़राब हो गया था। तो इसमें ना मैं कद्दू छौंक रही हूँ, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और फिर मेथी और जीरा डाला। कद्दू ना हमारे वहाँ मेथी और जीरे में तड़का लगाया जाता है। करो बेटा ब्रश। नहीं करना। आओ आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यहाँ पे ना श्रेय को एकदम से वीकनेस लगने लगी थी और उसका हेडेक भी होने लगा था, तो मैंने उसको ढेर सारा प्यार किया, दुलार किया, हग किया। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, अगर आप वैसे भी, पता है वो बहुत कम ऐसी छुट्टियाँ करता है, बहुत दिक्कत हो ना तभी वो ऐसा करता है, वरना नॉर्मली कोल्ड कफ़ में तो वो चला ही जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग है, पता है। तो अभी उसको वीकनेस लग रही थी तो मैंने ना उसको सुला दिया है कि जाओ तुम सो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही थी। हस्बैंड सो रखे थे तो मैंने कहा पापा के साथ जाके सो जाओ आप। तो वो सो गया है जा कर के। हालाँकि उसने ब्रश कर लिया है, फ्रेशन अप भी हो गया था, काफ़ी हिम्मत दे के वो उठा होगा सब किया, क्योंकि आइडिया है न्यू-न्यू ना। सेशन ना बच्चों को बड़ा शौक लगता है स्कूल जाने का, इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने छोंका लगा दिया इस सब्ज़ी का और इधर जो है मैं आटा छान रही थी। सोचा था पूड़ी बनाऊँगी श्रेय के लंच के लिए, बट अभी तो वो वही है कि नहीं जाना है उसको स्कूल, तो उसका लंच नहीं बनाना था मुझे। बट मैंने कहा लगी हूँ ना इस काम में तो करके ही पूरा छोड़ूँगी। तो यहाँ पे मसाला हो गया था, मैंने कद्दू डाला, कद्दू को ना मैंने छील दिया था, बाकी हरा कद्दू होता है तो मैं कम-कम भी छीलती हूँ, पील करती हूँ बहुत कम-कम, कभी-कभी छीलती भी नहीं हूँ। बट जैसे मुझे लगा कि सूखा-सा है ना, तो फिर मैं छील देती हूँ। उसका देखो मैंने पानी भी गरम कर दिया था नहाने के लिए। बट फिर वो जाके सो गया था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब तबीयत ठीक हो तब जाना। और पता है फिर 2-3 दिन उसकी तबीयत ख़राब रही थी, अभी मैं आपको बता रही हूँ ब्लॉग में, बाकी आगे ब्लॉग आएँगे। 2-3 दिन उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी।
पता नहीं क्या ही, शायद वायरल फ़ीवर एंड यूरिन इन्फेक्शन हो गया था इस वजह से। बट अभी ठीक है। और यहाँ पे सब्ज़ी को मैं चलाती जा रही हूँ बीच-बीच में, क्योंकि ये सूखी सी सब्ज़ी बनती है ना, पानी इसमें बहुत कम ही डलता है। जितना मतलब वो सोक हो जाए उतना ही। बहुत से लोग थोड़ा ज़्यादा पानी भी डालते हैं, बट अकॉर्डिंग टू हम लोग कैसे खाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, सोचा हस्बैंड उठते होंगे तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ पहले ही। तो चाय मतलब नॉर्मली जैसे बनाते हैं वही चाय की रेसिपी तो क्या ही दिखाऊँ, बट पता है अभी मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, तो मैंने कहा चलो चाय स्लो पे रख के और मैं चली ही जाती हूँ श्रेय के पास। उसको वैसा हो रखा था मतलब कि मम्मा आ जाए, तो मैं गई, उसके सर में विक्स लगाई, मैंने मसाज किया और फिर उसको सुला करके फिर मैं आई थी। वैसे फ़ीवर नहीं था अभी, बट उसको हेडेक हो रहा था, ठंडी जैसा लग रहा था, फिर उसको चढ़ गया था फ़ीवर, फिर आ गया था उसको। तो फिर मैं आ गई थी अपने बालों को टॉवेल ड्राई करने के लिए, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं देख रही थी अकेले खड़े होके। इतना प्यारा बादल लग रहा है, क्लाउड देखो, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की-हल्की सी धूप, उसमें भी ये प्यारे-प्यारे से बादल और कुछ-कुछ उड़ते हुए पक्षी, बहुत प्यारा लग रहा है। कल रात को बारिश हुई है, 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, बट ये जो अभी हुआ है ना, बहुत अद्भुत है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे मौसम में बाहर बैठना, घूमना, ये सारी चीज़ें। और मैंने चाय चढ़ा दी है, लंच की सारी तैयारियां हो गई थी, स्कूल की भी सारी तैयारी हो गई थी, बट फिर श्री की तबीयत ख़राब हो गई वापस से, तो अभी उसको दिखवाने जाना पड़ेगा। रात भर भी उसको थोड़ा बुखार रहा, बट फिर भी वो सुबह उठा कि मम्मा मैं जाऊँगा। एक एक्साइटमेंट होता है ना न्यू सेशन का। तो पहले दिन तो वो गया था, फिर दूसरे दिन नहीं जा पाया, तब भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और आज जब जाना था तो वापस से। तो अभी उसको दिखवाना पड़ेगा, हालांकि दिखवा के लाए थे पहले भी, बट वापस ही बार बार ऐसा हो रहा है, लाइक वीकनेस जैसा और हेडेक हो रहा है, तो उसको दिखवाना पड़ेगा। तो अभी जब हस्बैंड उठ जाएंगे तो वो जाएंगे दिखवाने के लिए श्रेय को। और मैंने चाय चढ़ा दी है। और सच में जब श्रेय को कुछ होता है ना, तो हम दोनों लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वो हंसता खेलता ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ऐसा बीमार बीमार नहीं अच्छा लगता। तो देखेंगे, अभी हस्बैंड उठेंगे फिर दिखवाने ले जाएंगे उसको हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेगा, तो उस हिसाब से दवाई वगैरह देगा, तो फिर वो ठीक हो जाएगा एंड कल से रेगुलर जाएगा अभी। क्योंकि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, पता है, लाइफ में पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अभी मैंने उसको सुला दिया कि सो जाओ, विक्स की अच्छे से मसाज कर दी है हेड पे एंड वो सो गया है। हस्बैंड भी थोड़े लेट उठेंगे, क्योंकि रात को भी लेट आए थे बेचारे, और अभी फिर से जाना ही है, तो आज थोड़ा सा लेट जाना है तो लेट उठेंगे, बाकी सुबह टाइम से उठ जाते हैं, कभी एक आध दिन चलता है। मैं आज जल्दी उठ गई थी तो मेरा काम हो गया है। पोछा अभी बाकी है, तो चाय नाश्ता करके फिर पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे ये दोनों लोग सो रहे हैं, दिखेगा नहीं आपको अंधेरे में कुछ। फिर गाइस मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना रायता बनाना था। हस्बैंड की बहुत इच्छा थी रायता खाने की। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कभी कभी मैं मठे का भी रायता बना लेती हूँ, कभी कभी मैं दही का भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही को पहले मैश करा, कद्दू जो थोड़ा मैंने बचा लिया था उसको बॉईल करके उसको भी मैश कर दिया, कुछ मसाले डाल दिए और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला। फिर तड़का पैन रख के उसमें मैंने जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के तड़का लगा दिया बढ़िया सा। और ये तड़का इतना मैजिकल होता है, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं तो इस तड़के के बिना रायता खाती नहीं हूँ, हमारे घर में कोई नहीं खाता। इधर देखो गाइस, मेरी चाय पक रही है। लाइट ऑन करती हूँ ना, तब आपको सही दिखेगा। सही है, प्यारी प्यारी सी चाय रेडी है। और ये सब्ज़ी देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, कलर कितना प्यारा है इसका सब्ज़ी का। और हम लोग ना मसाले हाथ से, जो सिलबट्टा होता है ना, उससे मैं मसाला बाटती हूँ। मेरे अगर आप पुराने ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या अपने मसाले में शामिल करती हूँ और कैसे बाटती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये देखो सब्ज़ी पक गई है, तो सब्ज़ी को करते हैं बंद।
और चाय भी मेरी पक चुकी है। तो गाइस इधर हमारा ये रायता बनके तैयार है, एकदम टेम्पटिंग सा, ये देखिए। और इधर बन चुकी है सब्जी, मैं ढक कर रख दूँ। गाइस ये हमारी चाय। चलो हमारे यहाँ कहाँ पे रहो? अच्छा चलो हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस इसी बीच मेरे और हस्बैंड का हो गया था चाय नाश्ता। उसके बाद फिर मैं किचन में वापस आ गई थी, क्योंकि किचन अब मुझे साफ़ करना था। ऑलमोस्ट पूरा लंच बन चुका था। जैसे ही सब लोग लंच करेंगे मैं पूड़ियाँ सेक दूँगी, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ इसलिए किया, इतनी जल्दी श्रेय को स्कूल जाना था, बट उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे पता इतना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बट जैसे तैसे घर का काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। और बस वेट कर रहे थे हम लोग, जैसे ही हॉस्पिटल खुलते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट लिखवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दिया था, और इसके बाद ये जो टेबल है ना, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा वो मतलब ये फैल जाती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत गुस्सा भी आती, पता है ये लोग इतना फैला देते हैं ना, कुछ भी लाते हैं सब कुछ यहीं रख देते, कुछ भी मार्केट से लेकर आए या कुछ भी, सब कुछ इसी टेबल पे रखना होता है। तो फिर मैंने इसको खाली करा, जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो, और सारा सामान मैंने हटा करके अच्छे से, माइक्रोवेव कपड़ा होता है ना, उससे मैंने अच्छे से पोंछ दिया। और ये अब इतनी अच्छी लग रही है ना, और मैं जितनी चाव से पोंछ रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है अब तो कोई इस पर रखने ही नहीं वाला। बट पता है अभी मैंने सुबह साफ़ करा और शाम तक जैसी की तैसी हालत हो जानी है। मतलब इतना सब कुछ इस पे सामान पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र भी रखे, लाइक जो भी छोटा पूरा है ऑर्गेनाइज़र में रख दो, और टेबल पे इधर-उधर मत फैलाओ, बट क्या ही करें। सो मेरे बर्तन धुल चुके थे, किचन साफ़ हो गया था, और ये जो रात को सब्ज़ी धुली थी, ये हरा धनिया, तो इसको मैं फैला रही थी। इसे कपड़े पे सूखने के लिए रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। जैसे ही सूख जाएगा फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी दूसरे कपड़े में रैप करके। और ये सब्ज़ियाँ भी धुली हुई रखी थी, तो इसको मुझे लगानी है फ्रीज़र में। ये लेमन दिख रहे हो, ये हमारे फार्म के लेमन है, पता है इतने टेस्टी लगते ना। और ये सब्ज़ियाँ भी काफ़ी अच्छे से सूख चुकी थी, उनको मैंने लगाया। और इधर कर रहे हैं हस्बैंड पूजा, तो क्योंकि अभी मुझे पूजा नहीं करनी है तो वो करते हैं, और बड़े चाव से और मुझसे बहुत अच्छे से करते हैं, पता है पूजा। वैसे करेंगे नहीं, बट जब करेंगे तो बहुत प्यार से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोंछा लगाया, और क्योंकि मैंने सुबह पोंछा नहीं लगाया था, तो इधर इनकी पूजा चल रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट से पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना पूजा करने के बाद सफाई करो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे घर में फ़िनाइल डाल के, थोड़ा सा सर्फ़ डाल के पोंछा लगाया। और श्रेय अभी सो ही रहा था, पता है, तो हस्बैंड बोले अब अभी इसको मत उठाओ, जितनी भी नींद हो सके उसको पूरी कर लेने दो। तो हस्बैंड की पूजा हो चुकी थी, और यहाँ मेरा ऑलमोस्ट पोंछा भी लग चुका था। फिर हस्बैंड को जाना था मार्केट कुछ काम से, तो वो अब जाएंगे तैयार व्यार होके। तो हस्बैंड को जाना था मार्केट, तो वो रेडी वेडी हो रहे हैं, वो जाएंगे अपना थोड़ा बहुत काम निपटा करके फिर आएंगे। उसके बीच मैंने जो भी बचा कुचा पोंछा था बाहर लॉबी का, वो मैंने लगाया अच्छे से, और नीचे सीढ़ियों पर लगाते हुए चली गई थी मैं। और पोंछा है ना, कभी कभी मैं हाथ से भी लगाती हूँ, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी करा है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, और जब मन करता है जैसा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद, सारा काम होने के बाद 11 बज चुके थे गाइस। फिर मैं आ गई थी श्रेय को उठाने के लिए, और मैं उठा रही थी क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट भी इन्होंने करवा दिया था हॉस्पिटल में। फिर इसको उठाया, रेडी वेडी करा। वैसे तो उसका मन नहीं कर रहा था, बट मैंने समझा बुझा कर उठा दिया, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाना था। फिर उसने अपना नहाना धोना करा, मैंने गर्म पानी कर दिया था तो नहा लिया था उसने।
कि नहाने से ना काफ़ी फ्रेश लगता है। फ़ीवर था नहीं उसको उस टाइम, बट वीकनेस बहुत लग रही थी, तो मैंने नहला दिया। और अभी वही पौने 12 का टाइम हो रहा होगा और हमारा लंच भी हो रहा है। यहाँ पे एकदम टाइम से सारा काम हो रहा है। तो पता है यही होता है, सुबह अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं गाइस। और काम अगर टाइम से हो जाते हैं ना, तो बचे कुछ टाइम में आप अपने लिए अपने काम को टाइम दे पाते हो। तो यही मेरा फ़ायदा होता है, पता है, सुबह जल्दी उठने का। और घर वालों का भी अपना टाइम से सब कुछ हो जाता है, पता चले सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी से हो रहा है, कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ समय से उठना चाहिए, और हमारी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहती है। तो बस लंच वंच हो गया था हमारा।